आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। आज से हम लोग हिंदी की प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज हमने पहला चैप्टर लिया है समास। समास हम जो हैं वो लगभग 2 क्लासों में कवर करेंगे। इसके बाद अगर हम लोगों को और भी अधिक आवश्यकता लगती है तो हम लोग और भी क्लासेस समास की लेकर आएंगे। तो सबसे पहले कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है आपका, पहले तो यही बताइएगा आप। तो समास का शाब्दिक अर्थ है कि संक्षेपीकरण। ठीक है, क्या अर्थ है? संक्षेपीकरण। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। क्या? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। और समास में 2 पद होते हैं, एक क्या होता है पूर्व पद और एक क्या होता है उत्तर पद। ठीक है, क्या होते हैं? एक होता है आपका पूर्व पद और एक होता है आपका उत्तर पद। ठीक है, समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास जो है वो आपके एक पर होता है अव्यय भाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है कर्मधारय समास, चौथा होता है द्विगु समास, ठीक है, पांचवा होता है द्वंद्व समास और छठा होता है आपका बहुब्रीहि समास। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? अव्यय भाव समास, जिसमें क्या होता है पूर्व पद प्रधान होता है, और तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास में आपका उत्तर पद प्रधान होता है। और जो द्वंद्व समास होता है उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, और जो बहुब्रीहि समास होता है उसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं और इसका कोई तीसरा अर्थ निकलता है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि प्रतिदिन शब्द में समास होगा। ठीक है, तो आपका पहला प्रश्न क्या है कि प्रतिदिन शब्द में समास होगा। ए ऑप्शन है आपका द्विगु समास, बी ऑप्शन है आपका कर्मधारय समास, सी ऑप्शन है आपका तत्पुरुष समास और डी ऑप्शन है आपका अव्यय भाव समास। तो जो आपका प्रतिदिन शब्द है तो इसमें जो प्रति उपसर्ग लगा है, तो प्रति उपसर्ग लगने की वजह से ये कैसा समास हो जाएगा? अव्यय भाव समास हो जाएगा। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिस शब्द में पहले उपसर्ग लग जाए तो वो कौन सा समास हो जाएगा? आपका अव्यय भाव समास हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके लिए कि निम्न में से कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण है। ठीक है, ए ऑप्शन है भुजदंड, बी ऑप्शन है माखन चोर, सी ऑप्शन है आपका भला बुरा और डी ऑप्शन है चतुर्भुज। तो द्विगु समास जो होता है, द्विगु समास की जिसमें पहला पद क्या हो? संख्यावाची हो और दूसरा शब्द कैसा हो? उसका संज्ञा हो। ठीक है, तो वो कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। ठीक है, तो जो आपका भुजदंड है, भुजदंड में कौन सा समास हो जाएगा? तो भुजदंड के अंदर हो जाएगा कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास। ठीक है, और जो भला बुरा है तो भला और बुरा, तो ये कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, माखन चोर, माखन चोर हम लोग किसको कहते हैं? कृष्ण जी को, तो इसका अर्थ अलग निकलता है, तो ये कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। किसका? बहुब्रीहि। और जो द्विगु समास का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका चतुर्भुज जो है वो आपका किसका उदाहरण है? द्विगु समास का उदाहरण है। तीसरा प्रश्न है आपके लिए कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ए ऑप्शन है पीताम्बर, बी ऑप्शन है यथाक्रम, सी ऑप्शन है हथकड़ी, डी ऑप्शन है अनुरूप। पहली बात तो आप सभी लोग जो है क्वेश्चन के आंसर ऐसे बताइएगा कि पहले का ए है दूसरे का बी है, इस तरीके से आंसर बताइएगा तब ज़्यादा सही है। तो देखो जो यथाक्रम है तो इसमें क्या लग गया? यथा उपसर्ग लग गया, तो ये कौन सा समास हो गया? अव्यय भाव समास हो गया। कौन सा हो गया? अव्यय भाव। हथकड़ी, हाथों के लिए कड़ी, तो कौन सा हो गया? तत्पुरुष समास का उदाहरण हो गया। ठीक है, अनुरूप, तो इसमें क्या लग गया? उपसर्ग लग गया, तो ये भी कौन सा हो गया? अव्यय भाव समास का उदाहरण हो गया। ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास? पीताम्बर, तो पीताम्बर शब्द कैसा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके लिए कि सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं, उपयुक्त रेखांकित शब्द में कौन सा समास होगा। तो देखो आपसे पूछा है कि इस घास फूस में कौन सा समास होगा।
ए ऑप्शन है द्वंद्व समास, बी ऑप्शन है कर्मधारय समास, सी ऑप्शन है अव्ययीभाव समास और डी ऑप्शन है द्विगु समास। तो देखो इसमें सबसे पहले तो बीच में योजक चिन्ह लगा है, तो योजक चिन्ह की वजह से ये कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखो द्वंद्व समास में क्या होता है, ना तो मतलब दोनों ही पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। तो घास शब्द भी प्रधान है और फूस शब्द भी प्रधान है, तो इसलिए इसमें कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही है। पांचवा प्रश्न है कि पंचवटी शब्द में समास होगा। ए ऑप्शन है बहुब्रीय समास, बी ऑप्शन है कर्मधारय समास, सी ऑप्शन है द्विगु समास और डी ऑप्शन है आपके पास में द्वंद्व समास। तो देखो द्वंद्व समास तो होगा नहीं क्योंकि इसमें योजक चिन्ह नहीं लगा है। अब पंचवटी, तो पंचवटी इसमें क्या आ गया, संख्यावाची शब्द आ गया। ठीक है, जो पंचवटी है तो ये कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि पंचवटी का अर्थ क्या हो गया आपका, 5। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, क्योंकि ये संख्यावाची शब्द है, द्विगु समास इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आप लोग कोई बहुब्रीय समास का उदाहरण बताइएगा और एक कर्मधारय। तो परमेश्वर शब्द किसका हो जाएगा, परमेश्वर। ठीक है, परमेश्वर शब्द किसका उदाहरण हो जाएगा आपका, कर्मधारय समास का। और एक कोई बहुब्रीय समास का उदाहरण बताइएगा। तो बहुब्रीय समास का उदाहरण हो जाएगा जैसे कि आपका जितेंद्रिय। क्या हो जाएगा, जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, और इंद्रियों को जीतने वाला कौन है, तो उसको हम क्या कहेंगे, बहुब्रीय समास कहेंगे। तो पंचवटी में कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है कि वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास है। ए ऑप्शन है तत्पुरुष समास, बी ऑप्शन है बहुब्रीय समास, सी ऑप्शन है द्वंद्व समास, डी ऑप्शन है द्विगु समास। ठीक है, तो देखो वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीय समास हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आप लोग कोई तत्पुरुष समास का उदाहरण बताइए। तो रस भरा, क्या हो जाएगा, रस भरा। रस से भरा क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। द्वंद्व समास का कोई उदाहरण बताइएगा। ठीक है, और द्विगु समास का कोई उदाहरण बताइएगा, जल्दी जल्दी बताइएगा। देखो द्विगु समास में हम कह सकते हैं त्रिभुवन। क्या कह सकते हैं, त्रिभुवन। ये किस में हो जाएगा आपका, द्विगु समास में हो जाएगा। और द्वंद्व समास में हम कह सकते हैं सागपात, सागपात। तो ये सागपात किसका उदाहरण हो जाएगा, द्वंद्व समास का हो जाएगा। और वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास है, बहुब्रीय समास है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जलमग्न शब्द में कौन सा समास है। ए ऑप्शन है द्वंद्व समास, बी ऑप्शन है कर्मधारय समास, सी ऑप्शन है अव्ययीभाव समास और डी ऑप्शन है तत्पुरुष समास। तो जलमग्न मतलब कि जल में मग्न, तो इसमें कारक चिन्ह है। तो कारक चिन्ह होने की वजह से इसमें क्या हो जाएगा आपका, जल में मग्न। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि कारक चिन्ह की वजह से क्या आ जाता है आपका, तत्पुरुष समास हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जल में मग्न तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा अन्य पद प्रधान होता है वहाँ होता है। ठीक है, जहाँ पर ना तो पूर्व पद प्रधान हो ना उत्तर पद प्रधान हो, तो वहाँ पर कौन सा समास होता है, बहुब्रीय समास हो जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। और जो अव्ययीभाव समास है इसमें क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। कौन सा, पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, कौन सा पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। और जो तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास होते हैं, इन दोनों में उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा, उत्तर पद प्रधान होता है। तो इसका 8वें प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 8वें का ए प्रश्न सही हो जाएगा, बहुब्रीय समास का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि महाजन शब्द में समास है। ठीक है, महाजन शब्द में समास है। ए ऑप्शन है कर्मधारय समास, बी ऑप्शन है द्वंद्व समास। ठीक है, सी ऑप्शन है आपके पास में अव्ययीभाव समास और डी ऑप्शन है द्विगु समास। तो देखो महाजन शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तब तक आप लोग द्वंद्व समास का कोई उदाहरण बताइएगा। तब तक आप लोग आंसर करिए, तब तक मैं द्वंद्व समास का उदाहरण, अव्ययीभाव समास का उदाहरण और आपका द्विगु समास का उदाहरण बता रहा हूँ। तो देखो आपसे पूछ ले अव्ययीभाव का, तो बेफायदा कौन सा हो जाएगा, बेफायदा हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे द्वंद्व समास का पूछ लूँ तो द्वंद्व समास में कौन सा हो, द्विगु समास में कौन सा हो जाएगा, समझ लो तिरंगा हो जाएगा। ठीक है, तिरंगा हो जाएगा।
और जो द्वंद्व समास में कौन सा हो जाएगा, देवासुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, देवासुर हो जाएगा। और महाजन शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्मधारय समास इसका सही आंसर होगा। देखो द्वंद्व समास देवासुर, देव धन असुर, ठीक है। तो कैसे लिखा जाएगा, देव और असुर, तो एक दूसरे के विलोम है और बीच में योजक चिन्ह है, दोनों ही पद क्या है, प्रधान है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो उसे क्या कहते हैं। तो जिसमें प्रथम पद संज्ञावाची होता है उसको क्या कहा जाता है। देखो द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों ही पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। तत्पुरुष समास में क्या होता है आपके, इसमें कारक चिन्ह होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है, कारक चिन्ह होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। और द्विगु समास में क्या होता है कि प्रथम पद संख्यावाची होता है। कैसा होता है, प्रथम पद संख्यावाची होता है। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा कि द्विगु समास इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। 11वां प्रश्न है कि परमानंद में समास है, ठीक है। परमानंद शब्द में समास है। ए ऑप्शन है द्वंद्व समास, बी ऑप्शन है आपका कर्मधारय समास, सी ऑप्शन है आपका अव्ययभाव समास और डी ऑप्शन है आपका बहुब्रीय समास, ठीक है। तो जो परमानंद शब्द है इसमें कौन सा समास है, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका कर्मधारय समास, ठीक है। कौन सा आंसर हो जाएगा, कर्मधारय समास सही हो जाएगा। अच्छा मेरा एक आपसे प्रश्न है कि आप लोग बताइएगा कि सरासर में कौन सा समास है, सरासर में कौन सा समास है, जल्दी से इसका आंसर करिएगा सभी लोग। जो सरासर शब्द है इसमें कौन सा समास है, बताइएगा सभी लोग। अच्छा बहुब्रीय समास मैं आपसे पूछ लूँ कि बीणा पाणी में कौन सा समास है, तो बीणा पाणी में कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीय समास, क्योंकि बीणा को धारण करने वाली कौन है, माता सरस्वती हैं, ठीक है। तो बहुब्रीय समास हो जाएगा इसमें। और परमानंद शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय, बी ऑप्शन इसका सही है। सरासर शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययभाव, कौन सा हो जाएगा, अव्ययभाव समास हो जाएगा, ठीक है। 12वां प्रश्न है हमारे पास में कि कर्मधारय समास का उदाहरण है। ए ऑप्शन है गगनचुंबी, बी ऑप्शन है पाठशाला, सी ऑप्शन है सिंहदार, डी ऑप्शन है श्वेतपत्र। बताइएगा सभी लोग आंसर इसका क्या हो जाएगा, 12वें प्रश्न का आंसर क्या है। ए है गगनचुंबी, बी है पाठशाला, सी है सिंहदार या डी है श्वेतपत्र। तो देखो गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, पाठशाला मतलब पढ़ने के लिए जो शाला, सिंहदार सिंह के लिए जो द्वार, तो इन तीनों में कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास के हुए उदाहरण है। और जो आपका कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, श्वेतपत्र जो है वो आपका कर्मधारय समास का उदाहरण है। 13वां प्रश्न है कि बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है। ए ऑप्शन है अव्ययभाव, बी ऑप्शन है कर्मधारय समास, सी ऑप्शन है बहुब्रीय समास, डी ऑप्शन है आपका द्वंद्व समास, ठीक है। तो अव्ययभाव समास भरपेट, ठीक है, भरपेट शब्द क्या हो जाएगा, अव्ययभाव समास का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। और जो कर्मधारय समास के लिए कौन सा एक उदाहरण है बताइएगा आप लोग। जैसे कि मैं आपसे कह दूं कर्मधारय के लिए कमल नयन, कौन सा, कमल नयन, ठीक है, कमल नयन, ये कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय। और जो बारहसिंगा शब्द है इसमें कौन सा समास हो जाएगा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बहुब्रीय समास का ये उदाहरण है। अच्छा द्वंद्व समास के लिए कौन सा उदाहरण है, तो द्वंद्व समास के लिए आप कह सकते हो राम लक्ष्मण, ठीक है। कौन सा, राम लक्ष्मण में कौन सा समास है, तो आपका द्वंद्व समास है, ठीक है। तो बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है, बहुब्रीय समास है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न है कि गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है। ए ऑप्शन है अव्ययभाव समास, बी ऑप्शन है कर्मधारय समास, सी ऑप्शन है बहुब्रीय समास और डी ऑप्शन है द्वंद्व समास, ठीक है। तो जो गुरुदेव शब्द है इसमें कौन सा समास है, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्मधारय समास जो है वो गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। अब अच्छा मैं आपसे पूछूं कि देशांतर शब्द में कौन सा समास है, किसमें, देशांतर शब्द में कौन सा समास है। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि देशांतर शब्द में कौन सा समास है और त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है, ठीक है। त्रिवेणी और देशांतर इन दोनों के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जल्दी से। तो देशांतर में कौन सा है, आपका कर्मधारय है, ठीक है। और त्रिवेणी में कौन सा हो जाएगा, आपका द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा, द्विगु समास
सही हो जाएगा। तो 14वें प्रश्न का आंसर कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है। ठीक है, हम लोग 15वें क्वेश्चन पे पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? ए ऑप्शन है राजकुमार, बी ऑप्शन है यज्ञवेदी, सी ऑप्शन है आजन्म और डी ऑप्शन है ग्रामवासी। तो राजकुमार ये आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण है, यज्ञवेदी यज्ञ के लिए वेदी तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ग्रामवासी ग्राम के वासी तो ये भी तत्पुरुष समास का उदाहरण है, आजन्म जो है यह किसका उदाहरण है? अव्यय भाव समास का, क्योंकि इसमें क्या लग गया है? एक उपसर्ग आ उपसर्ग लग गया है, इस वजह से ये क्या हो गया? अव्यय भाव समास का उदाहरण हो जाएगा। 15वें प्रश्न का आंसर सी वाला सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि सप्त ऋषि में समास है। ए ऑप्शन है आपके पास में द्विगु समास, बी ऑप्शन है कर्मधारय समास, सी ऑप्शन है आपके पास में द्वंद्व समास और डी ऑप्शन है तत्पुरुष समास। तो जो आपका सप्त ऋषि शब्द है, तो सप्त ऋषि शब्द में कौन सा समास हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, द्विगु समास जो है वो सप्त ऋषि में सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं आपसे पूछ लूँ कि सतसई में कौन सा समास होगा? सतसई में कौन सा समास होगा? आंसर दीजिएगा। तो सतसई शब्द में भी कौन सा समास हो जाएगा आपका? द्विगु समास ही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास का ही उदाहरण है सतसई। ठीक है, 17वां प्रश्न है कि चरण कमल में समास है। किसमें? चरण कमल में समास है। ए ऑप्शन है द्वंद्व समास, बी ऑप्शन है द्विगु समास, सी ऑप्शन है कर्मधारय समास और डी ऑप्शन है आपका बहुब्रीहि समास। तो जो चरण कमल शब्द है इसमें कौन सा समास हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्मधारय समास जो है वो किस में हो जाएगा आपका? चरण कमल में सही हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही है। चरण कमल में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। 18वां प्रश्न है कि परोक्ष शब्द में समास है। ए ऑप्शन है अव्यय भाव, बी ऑप्शन है कर्मधारय समास, सी ऑप्शन है बहुब्रीहि समास और डी ऑप्शन है आपका द्वंद्व समास। तो देखो परोक्ष जो शब्द है इसमें कौन सा समास हो जाएगा आपका? अव्यय भाव समास हो जाएगा। कौन सा? अव्यय भाव समास हो जाएगा। ए ऑप्शन 18वें का सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो अव्यय भाव समास है वो सही है इसका। अगर आप सभी को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए या हमारी जीके की शाम को 7 बजे जो प्रैक्टिस चलती है उसकी पीडीएफ चाहिए तो आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। और हमारी इस समय 3 क्लासेस चल रही हैं। एक सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके की चल रही है, तो आप सभी लोगों से निवेदन है उसमें भी जुड़िए। एक शाम के 7 बजे आपको UPSSC पेट और जो भी वैकेंसियाँ आ रही हैं उनके लिए प्रैक्टिस सेट कराई जा रही है जीएस के लिए, और शाम को 9 बजे ये हिंदी की प्रैक्टिस है आपके लिए। तो इन सारी क्लासेस से जुड़ते रहिएगा, इसका निश्चित ही आप सभी को एक फ़ायदा होगा। ठीक है, अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं कि तुलसीकृत शब्द में समास है। ए ऑप्शन है द्विगु समास, बी ऑप्शन है कर्मधारय समास और सी ऑप्शन है द्वंद्व समास, डी ऑप्शन है तत्पुरुष समास। ठीक है, तो तुलसी द्वारा कृत तो कौन सा समास हो जाएगा इसमें? तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और तत्पुरुष समास में भी कौन सा? करण तत्पुरुष। कौन सा? करण तत्पुरुष समास। ठीक है, कर्ण तत्पुरुष समास इसमें सही हो जाएगा। तो 19वें प्रश्न का आंसर क्या सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है 20वां, नवग्रह शब्द में समास है। कोई जाएगा नहीं, इसके बाद में हम कुछ लोग और भी प्रश्न के आंसर अभी करेंगे। ठीक है, नवग्रह शब्द में कौन सा समास है? ए ऑप्शन है आपका द्वंद्व समास, बी ऑप्शन है आपका द्विगु समास, सी ऑप्शन है कर्मधारय समास और डी ऑप्शन है आपका बहुब्रीहि समास। तो नवग्रह जो शब्द है उसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका? द्विगु समास, क्योंकि पहला शब्द क्या है इसमें? संख्यावाची है और दूसरा शब्द क्या है इसमें? संज्ञा है। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? द्विगु समास आंसर सही हो जाएगा। तो 20वें प्रश्न का आंसर क्या सही है आपका? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, द्विगु समास इसका सही आंसर है। आगे हम लोग कुछ प्रश्न देखते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा कि कौन से समास हैं। सबसे पहले है कि देशभक्ति में कौन सा समास है। पहला प्रश्न है कि देशभक्ति में समास बताइएगा, देशभक्ति में कौन सा समास है। ठीक है, देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में कौन सा समास है? तीसरा आपके लिए प्रश्न है कि दीनानाथ में कौन सा समास है? दीनानाथ में कौन सा समास है? ठीक है, दीनानाथ में कौन सा समास है? फिर आपके लिए मुख दर्शन में कौन सा समास है? मुख दर्शन में कौन सा समास है? पंचानन शब्द में कौन सा समास है? कौन सा है? पंचानन शब्द में कौन सा समास है? ठीक है, धर्मवीर शब्द में कौन सा समास है?
कौन सा प्रश्न है, धर्मवीर शब्द में कौन सा समास है। फिर आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि विद्यार्थी शब्द में कौन सा समास है, विद्यार्थी शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, गंगा तट में कौन सा समास है, गंगा तट में कौन सा समास है। तो ये 8 प्रश्न आप लोगों के लिए हैं, इनके आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक प्रश्न और है, चलिए 1-2 प्रश्न और हैं, ये भी कर लीजिएगा। कष्ट साध्य में कौन सा समास है, कौन सा, कष्ट साध्य में कौन सा समास है। प्रत्यक्ष में कौन सा समास है। ठीक है, प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, रातों रात में कौन सा समास है, किसमें, रातों रात शब्द में कौन सा समास है। युधिष्ठिर शब्द में कौन सा समास है, युधिष्ठिर शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, नील गगन शब्द में कौन सा समास है, नील गगन शब्द में कौन सा समास है। चक्रपाणी में कौन सा समास है, चक्रपाणी में कौन सा समास है। ठीक है, और सरासर में कौन सा समास है, सरासर में कौन सा समास है। तो ये सभी आपके 8 और 7 15 प्रश्न हैं। इन 15 प्रश्नों के आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देने हैं और आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर आप लोग चाहते हैं इस तरीके की और क्लासेस प्रैक्टिस कराई जाए तो आप लोग बताइएगा, एक बढ़िया सा कमेंट करिएगा, तो हम लोग इस क्लास को आगे कंटिन्यू रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये क्लास पसंद आई है। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।